आज के लेक्चर में अपन बात करने वाले हैं प्रमाण के अकॉर्डिंग। जो प्रमाण के अकॉर्डिंग मर्म बता रखे हैं उनकी संख्या अपन देखेंगे। ठीक है, देखो यहाँ पर अर्ध अंगुल बोला है। अर्ध अंगुल में कितने टोटल जो बच जाएंगे ना, अपन एक अंगुल के अनुसार देखेंगे, 2 अंगुल, 3 अंगुल, 4 अंगुल, जो बच जाएंगे वो अपन इसमें इंक्लूड कर देंगे। अर्ध अंगुल होता है प्रमाण। तो टोटल कितने बता रखे हैं, उनकी संख्या 56 होती है। अपने को 107 देखने है ना। तो देखो एक अंगुल वाला सबसे पहले याद करें तो ध्यान रखना। एक अंगुल, देखो मैं आपको सिचुएशन बताऊंगा। जो मेरा ज्वाइंट है ना, शोल्डर ज्वाइंट है ना, शोल्डर ज्वाइंट के यहाँ कितने, एक अंगुल वाला मानूंगा। ठीक है, यहाँ दो मर्म थे ना, कक्षधर मर्म और एक अपना इंग्वाइनल रीजन, ये सेम चलेगा पोर्शन। यहाँ बता रहा हूँ तो वहां भी मानना पड़ेगा। तो एक कक्षधर हो गया, एक विटप हो गया। एक यहाँ होता है ना अपने जो एक बार कैमरे में देखना, मतलब जो मेरा कैमरा है उसमें देखना, मैं सिचुएशन बता रहा हूँ आपको कि कक्षधर मर्म यहाँ हो गया। ठीक है, कक्षधर एक्सिलर रीजन को कक्षा बोलते हैं, कक्षधर मर्म यहाँ हो गया। उसके जस्ट साइड नीचे वाली बात करूं मैं पाँव की, तो पाँव में भी जो इंग्वाइनल लिगामेंट होता है वहां पर कौन सा होता है, विटप मर्म बोलते हैं। तो विटप मर्म हो गया, दो ये, दो ये, तो एक अंगुल यहाँ हो गए। तो मैं क्या एक फिंगर रखता हूँ यहाँ पर। तो एक अंगुल वाले कौन से हो गए, ये, और अपना जो पाँव का रीजन है इंग्वाइनल रीजन, विटप मर्म, दोनों कितने होते हैं, एक अंगुल। याद रह जाएगा। उसके जस्ट नीचे मैं चलता हूँ कहाँ पर, अपने ये वाले जॉइंट पे, मणिबंध और पाँव वाला गुल्प जॉइंट जो अपने ये है ना, ये होते हैं 2 अंगुल। कितने होते हैं, 2 अंगुल। याद रह जाएगा। ये एक अंगुल, ये 2 अंगुल, और 3 अंगुल कौन सा होता है, जो ये संधि होती है ना, जानु संधि तो पाँव में हो गई है ना, नी जॉइंट, और कुरपुर संधि ये हो गई। तो ये वाले कितने होते हैं, 3 अंगुल होते हैं। कितने होते हैं, 3 अंगुल होते हैं। याद रह जाएगा। एक अंगुल ये, यानी कक्षधर और विटप। मैंने आपको सिचुएशन पहले बता दी थी इससे पहले वाली वीडियो में, जिन्होंने नहीं देखी वो पहले वो जाके देखो। ठीक है, इसके 4 पार्ट बनेंगे वीडियो का, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। तो वो जिन्होंने पूरे पार्ट देख रखे तो उनको ये लेक्चर समझ में आएगा, ध्यान रखना। और जिनको सिचुएशन याद है वो इजीली याद कर पाएंगे। मैं कह रहा हूँ बेटा ये रट्टाफिकेशन है। देखो श्लोक यदि आपको याद हो जाता है तो वेल एंड गुड, बट नहीं याद हो रहा जिन बच्चों को, जिनको लॉन्ग टाइम तक याद रखनी है चीजें, तो ऐसे याद रखना है ना। वो पूछ ले ऑप्शनल में, कक्षधर जो मर्म है उसका कितना अंगुल होता है, तो आपको याद रहना चाहिए। मैंने कैसे याद करवाया, यहाँ पर एक अंगुल, यहाँ वाले मर्म होते 2 अंगुल, यहाँ वाले होते 3 अंगुल। तो एक अंगुल में कक्षधर मर्म हो गया, विटप हो गए। 2 अंगुल में कौन से हो गए, मणिबंध और गुल्प, जो ज्वाइंट है गुल्मबंध। ठीक है, फिर आता है कौन सा, जो यहाँ वाली है जानु संधि और कुरपुर संधि, इस वाले रीजन को बोलते हैं, ये वाला रीजन को कुरपुर बोलते हैं लेकिन पाँव में जानु बोलते हैं। तो ये 3 अंगुल हो गया। तो 1, 2, 3 अंगुल याद रह जाएंगे। तो अभी तक अपन ने क्या याद रखा, कक्षधर और विटप हो गया। अब इसमें याद रखने वाली बात, एक तो कुर्चशीर मर्म 4 होते हैं। कुर्चशीर कहाँ बताए थे, यहाँ पर। तो कुर्चशीर मर्म भी 1 अंगुल में आते हैं, ध्यान रखना यहाँ पर। तो ये 1 अंगुल मानता हूँ कुर्चशीर। स्तनमूल दो, ये भी 1 अंगुल होते हैं। और उर्वी मर्म जो बताएं 4 है ना, वो भी 1 अंगुल। तो स्तन में उर्वी है ना, सिर के स्तन में उर्वी आई, तो कुर्च सिर, स्तन मूल, उर्वी मर्म भी 1 अंगुल होता है। देखो जो कॉन्सेप्ट था वो मैंने पहले दे दिया। अब तो बस ये वाली जो चीजें थोड़ी बची है वो याद रखना है, एक्स्ट्रा वाली है ना। फिर आती है 2 अंगुल हो गया, 2, 3 अंगुल वाली बता दी। 4 अंगुल में क्या है, देखो अपना हृदय होता है। उसके बाद आती है अपनी बस्ती, यानी कि यूरिनरी ब्लेडर। और उसके बाद पीछे की तरफ आता है एनस। ठीक है, ये जो मर्म बताए मैंने, नाभि नहीं बताया, ध्यान रखना। नाभि तो सिर्फ अर्ध अंगुल में आएगा, ऊपर बात कर चुके। लेकिन हृदय बताया, बस्ती बताई और गुदा, ये 4 अंगुल होते हैं। या इसको क्या बोलते हैं, स्वपाणी तल। क्या बोलते हैं, स्वपाणी तल। पाणी तल उसको बोलते हैं, स्व यानी अपनी जो अंजलि बनती है उतना, उसी में कितना, 4 अंगुल, या बंद मुष्टि भी बोलते हैं इसको। ठीक है, तो ये 4 अंगुल कौन कौन से, 3 चीजें बताई, हृदय, बस्ती और गुदा। अब देखना कुर्च सिर अपन उसमें इंक्लूड कर चुके थे 1 अंगुल वाले में। और अब कुर्च बचा, तो कुर्च किस में आता है, 4 अंगुल वाले में आता है। कुर्च किस में आ गया, 4 अंगुल वाले में। और ग्रीवा मर्म जो होते हैं गर्दन में, 2 ही मर्म बताए थे। एक तो मातृकाएं बताई थी 8 होती है, और नीला और मन्या। तो एक गर्दन वाली, देखो आप गर्दन के इधर हाथ रखोगे, ऐसे घुमाओगे तो आपकी जो 4 फिंगर से वही जाएगी, देखना है ना। 5 हो जाएगी तो वो थोड़ा ज्यादा, लेकिन 4 फिंगर। तो ये जो मर्म होते हैं अपने गर्दन वाले मर्म, वो भी कितने होते हैं, 4 अंगुल होते हैं। जो मैंने बताया हृदय भी कितना है, 4 अंगुल ही है ना, ये देखो 4 अंगुल ही है। बस्ती भी कितनी होती है, 4 अंगुल होती है। आपका जो एनस गुदा होता है वो भी कितना, 4 अंगुल में आता है। तो अभी अपन ने क्या देखा यहाँ पर, जो कॉन्सेप्ट है वो 1 अंगुल, 2 अंगुल और 3 अंगुल, ये मर्म बताए। फिर हृदय वाले कितने बताए, मतलब 4 अंगुल वाले, हृदय, बस्ती और गुदा 4 अंगुल। और कुर्च शीर कहाँ पर बताया था मैंने, 1 अंगुल वाले में। और कुर्च कहाँ पर बताया मैंने, 4 अंगुल वाले। गर्दन वाले जो भी मर्म होते हैं वो कितने, 4 अंगुल हो। तो देखो बेटा यहाँ संख्या ध्यान रखना, 1 अंगुल में कितने मर्म आते हैं, 2, 3, 4, 8, 9, 10
और 14, 14 मर्म 1 अंगुल में आ गए, 4 मर्म 2 अंगुल में आ गए, 4 मर्म 3 अंगुल में आ गए। और 4 अंगुल वाले मर्म कितने होते हैं? 1 2 3 3 और 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, 20 मर्म इसमें आ गए। जो बच्चे वो 56 मर्म किसमें आ जाएंगे? अर्धंगुल। तो आपको ये याद करवा दिया मैंने, है ना। याद बस ये याद रखना है, स्तनमूल, उर्वी और कुर्चशीर। बाकी सब आपको मैंने कौन से बताया। कुर्चशीर इसमें आ रहा है, कुर्च याद है, ये भी याद रखने की जरूरत नहीं है। बाकी सब मातृका ये सब मैंने बता दिया कैसे। अब जिन्होंने फर्स्ट वाला वीडियो देख रखा उनके लिए तो ईजी हो गया, जिन्होंने नहीं देखा डायरेक्ट वो इसको याद करे कहाँ से याद होगा, है ना। ये तो हो नहीं सकता। अब देखो साध्यता असाध्यता के अनुसार देखें अपन, साध्यता असाध्यता के अनुसार देखें तो सद्यो प्राण हर मर्म कैसे बताए थे मैंने। सद्य ध्य लिखते हैं अपन तो उसमें कितने 19 बनते हैं, ठीक है, 19 निकलता है। तो 19 मर्म होते हैं टोटल, पहले तो ये याद कर लो। फिर मैंने बताया था इसमें कैसे याद रखो, सद्य प्राणहरण तुरंत मृत्यु या 7 दिन में मृत्यु हो रही, कैसे बताओगे। देखो आपका हृदय हो गया, आपकी नाभि हो गई, आपकी बस्ती हो गई, आपका गुदा हो गया, ये 4 मर्म जो मैंने बताए वो सद्य प्राणहरण में आते हैं। याद रह जाएगा। कैसे याद रखोगे? हृदय में क्या है, हृदय में चोट लगी मृत्यु होगी ना। नाभि, नाभि के यहाँ आपका सब कुछ, जब आप बचपन में इंटर यूटेराइन लाइफ में होते तब आपके सारा कुछ नाभि से ही जुड़ा होता है। नाभि को सद्य प्राण हर मर्म में बोलते हैं। बस्ती, गुदा, ये चारों मर्म होते हैं, वो कौन से होते हैं? सद्यो प्राण हर मर्म। याद रह जाएगा। ऐसे ही दिमाग में पिक्चर बननी चाहिए जैसा मैं बोल रहा हूँ। फिर ध्यान रखना, अधिपति ऊपर की तरफ एक होता है, श्रृंगाटक 2 तो यहाँ होते हैं, है ना, अंदर की तरफ, और एक अपर लिप एक लोअर लिप के यहाँ होते हैं श्रृंगाटक। शंख मर्म यहाँ पर होते हैं, आपके जो कफ है वहां पर, और मातृकाएं गर्दन में होती है, ठीक है। तो ये मातृकाएं जो है वो कौन सी हो गई? 8 मर्म। शंख, शंख मर्म ये यहाँ हो गए ये। तो देखो ध्यान रखना, ऐसे ध्यान रखना, कोई राजा आया तो उसकी जो माँ है वो क्या करती है? श्रृंगार करती है ना। और जब राजा आता है तो शंख बजता है। देखो मैंने ट्रिक इधर बना रखी है इसके। 4 मर्म तो ये तो याद हो गए। अब कैसे याद होगा? किंग, किंग मतलब अधिपति, जो ऊपर की तरफ है अधिपति। शंख बजते हैं जब वो आता है, और उसकी माँ उसके स्वागत के लिए उसकी श्रृंगार करती है ना। तो मातृकाएं, श्रृंगाटक, ये मर्म याद हो गए। तो अधिपति मर्म एक होता है, याद है। श्रृंगाटक 4 मर्म होते हैं, याद है। शंख 2 मर्म होते हैं, याद है। मातृकाएं 8 होती। तो ये कितने हो गए टोटल? 8 9 10 11 और 15, 15 और ये कितने हो गए? 15 और 4 19 मर्म। तो टोटल 19 मर्म याद कर लिए। कैसे याद करा था? फर्स्ट वाले 4 कैसे याद करे थे? अधिपति आया तो शंख बजे, शंख बजे तो उसकी माँ ने क्या किया? श्रृंगार किया, ये। और 4 अपने आगे वाले याद किए। याद हो गए 19 मर्म। ये पूछ रखा है वहां बेटा, 2 नंबर में क्वेश्चन आ रखा है, तुम प्रीवियस पेपर सोल्व करोगे तो वहां पर ये इनके संख्या पूछी, तो ये याद होना चाहिए, ठीक है। कालांतर मर्म कितने होते हैं? 33 होते हैं। कौन कौन से होते हैं कालांतर मर्म 33? कटिक, तरुण, नितंब, पार्श्व संधि, बृहति। और जो बैक साइड है वो वाले, बैक साइड वाले मर्म बोल रखे इसने। कटिक, तरुण 2, नितंब, पार्श्व संधि और बृहति, ये मर्म बोल दिए। अब थोरेक्स वाले कितने मर्म बोले इसने? अपलाप, 8 मर्म बोलता है। कितने? अपलाप, अपस्तंभ, स्तनमूल, स्तनरोहिता। अपलाप, अपस्तंभ, स्तनमूल, स्तनरोहिता 8 मर्म बोलते हैं, ठीक है। आगे खैर 12 मर्म होते हैं, आपको पता है, और पीछे 14 होते हैं, तो ये टोटल नहीं है। यहाँ पर कटिक, तरुण है, नितंब है, पार्श्व संधि है, बृहति है, और अपलाप, अपस्तंभ, स्तनमूल, स्तन, जो स्तन के आसपास है वही मर्म इसने माने, ठीक है। तो यहाँ पर 8 मर्म तो ये हो गए। क्यों? क्योंकि अपन ने 4 आगे वाले मर्म इसमें ले लिए थे, तो जो बचे वो अपन कालांतर मर्म में इंक्लूड कर रहे हैं। तो कालांतर मर्म को कैसे याद रखोगे? जो पीछे वाले और आगे वाले जो मर्म है, किनको? इनको, मेन को छोड़ के वो इनमें इंक्लूड कर रहे हैं। तो आपको एक आइडिया आ जाएगा, हाँ मेरे को ये लिखना है। कटिक, तरुण, नितंब, पार्श्व संधि, बृहति थी, है ना, अपलाप, अपस्तंभ, स्तनमूल, स्तनरोहिता, एंटीरियर साइड। फिर जो मर्म कितने हैं? 33 करने। तो क्षिप्र मर्म कितने होते हैं? 4 होते हैं। सीमंत 5, इंद्रबस्ती और तल हृदय, ये बेटा आपको याद रखना पड़ेगा। देखो यहाँ भी मृत्यु तो होगी लेकिन कुछ काल में होगी। तो यहाँ भी बस्ती आ रही है, यहाँ भी हृदय आ रहा है, लेकिन ये फॉल्स वाली है, यानी इंद्रबस्ती और तल हृदय है, ठीक है। सीमंत यानी सूचर कुछ में दिक्कत होगी तो मृत्यु होगी, और क्षिप्र मर्म में भी यदि चोट लग जाती है तो कुछ काल में ही मृत्यु हो जाती है, ये याद रखना। तो बेटा मैंने क्या याद रखा है? जो पीछे के हैं, कटिक, तरुण, नीतम, पार्श्व संधि, बृहति, बैक साइड वाले मर्म। एंटीरियर साइड वाले मर्म कौन से थे? अपलाप, अपस्तंभ, स्तनमूल, स्तनरोहिता। फिर क्या याद रखे थे मैंने? सूचर से याद करवाए थे, कुछ काल में मृत्यु होगी। 2 फॉल्स चीजें हैं। फॉल्स चीजें कौन सी है? बस्ती, इंद्र बस्ती, हृदय, तल हृदय, हृदय वाला। तो ये ओरिजिनल वाला हृदय तो यहाँ आ गया, जो डुप्लीकेट है वो यहाँ आ जाएगा, याद रह जाएगा। तो कालांतर में क्या याद रखा? एंटीरियर पोस्टीरियर साइड के मर्म थे, और कौन सा याद रखना था? क्षिप्र, सीमंत और इंद्र बस्ती, तल हृदय याद रखना, याद हो जाएगा। अब देखो मैं पीछे की तरफ काउंट कर रहा हूँ आपको, तो मैंने शायद पहले बता रखे हैं, वैसे ही आपको बताने की जरूरत नहीं है इसमें मेरे को बार बार, है ना।
क्योंकि मैंने ये बता रखा है वक्ष में कहाँ कहाँ होते हैं, ये ध्यान रखना। कालांतर में आगे और पीछे वाले मर्म, और उसमें क्या याद रखा था, सद्य प्राणहर में आगे वाले जो मेन मर्म होते हैं, हृदय, नाभि, बस्ती, गुदा, और अधिपति वो आया तो शंख बजाया किसी, उसकी माँ ने श्रृंगार भी किया, ऐसे याद रखा था। अभी तक 2 मर्म याद कर लिए अपन, कालांतर और ये। टोटल 37 होते, देखो कैसे याद रखोगे। ये कितने मर्म हो गए, 8, 8 8 16, 16 16, 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33, 33 मर्म टोटल हो गए। ठीक है, टोटल काउंट करोगे 33 हो। ये दो दो है वहाँ, इनको एक एक मत करना है, दो 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 है ना। जिन्होंने पिछले वाला वीडियो देख रखा उनको तो याद हो जाएगा। और विशल्यग्न मर्म, मैंने कहा था शल्य निकल, जो बंदूक रखते हैं एक तो यहाँ रखते हैं और एक यहाँ रखते हैं, तो ये स्तपनी मर्म हो गया, और ये इधर और इधर उत्क्षेप मर्म हो गया। तो 3 मर्म होते हैं, विशल्यग्न मर्म होते हैं। ठीक है, 3 मर्म कौन से होते हैं, विशल्यग्न। यहाँ पर यदि आप बंदूक की गोली अंदर चली गई और वो निकालोगे तो क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी, क्योंकि विशल्यग्न मर्म है। ठीक है, देखो मैंने बंदूक की रखने के स्टेप से ये याद रखा था। वैकल्य कर मर्म कितने होते हैं, 44 होते हैं। कितने होते हैं, 44 होते हैं। तो जो आपकी जो ऊपर वाली साइड है ना, इस जॉइंट से लगाकर इस जॉइंट तक, वो किसमें आती है, वैकल्य कर में मर्म में आती है। देखो सबसे पहले कुरपुर संधि, ऐसा ही पाँव में जानु संधि होगा, फिर इसके ही जस्ट ऊपर आणी, इसके ही जस्ट ऊपर उर्वी, उर्वी के जस्ट ऊपर लोहिताक्ष, लोहिताक्ष के ऊपर विटप और कक्षधर होता है ना। ये अलग अलग है, वहाँ पाँव और इस दोनों का बता दिया मैंने। जिन्होंने पुराना वीडियो देख रखा है उनको याद रहेगा, मैं बार बार यही बोल रहा हूँ। ठीक है ना, तो ये कितने मर्म हो गए, विटप कक्षधर हो गया, लोहिताक्ष हो गया, उर्वी, आणी। तो आप ध्यान रखना यहाँ से यहाँ तक में विकृत आती है, ये ध्यान रखना। तो ये वाले विकल्य कर्मण हो गए। अब देखो जो आंख है वहां पर भी विकलता आ जाती है, तो देखो आवृत हो गया, अपांग हो गया, है ना। और ये फण मर्म हो गए, नोज के, ये नोज है वहां, नाक है, इसके दोनों तरफ क्या हो गए, फण। ठीक है, विदुर जो कान का मर्म है, और क्रकाटिका जो पीछे बताए थे मैंने, वो वहां पर यदि मात लग जाती है तो वहां पर विकृतता आ जाती है। और जो मातृकाएं हैं, है ना, जो नीलामन्या है, 4 अंश है, अंश फलक है, कुकुंदर है, वहां पर क्या आ जाएंगे, ये वाली। तो ये वाली सिचुएशन एक बार याद रखना आप, ये और ये वाली ऐसे याद रखना। यहाँ से यहाँ तक के जो मर्म होते हैं वो कौन से मर्म होते हैं, विटप, जो वैकल्य कर मर्म होते हैं, तो 44 मर्म होते हैं। ठीक है, ये कहीं अभी एग्जाम में आया था हाल ही में, लास्ट ईयर से लास्ट ईयर वाले में। ठीक है, रुजागर मर्म कितने होते हैं, 8 होते हैं। तो ध्यान रखो, कुर्च सिर, जो कुर्च सिर, मणिबंध और गुल्फ। मणिबंध यहाँ होता है तो पाँव में गुल्फ हो गया। ठीक है, तो ये वाले जो मर्म होते हैं, यहाँ पर कुर्च सिर होता है, ये वाली जो संधि है मणिबंध, और पाँव में होती है गुल्फ। तो ये टोटल कितने, 8 मर्म हो जाते हैं, कौन से, रुजागर। तो रुजागर याद हो गए, विशल्यग्न याद हो गए। कालांतर को कैसे याद रखवाया था मैंने, पीछे के आगे के मर्म, और ये वाले याद रखा, ये याद रखने हैं बस आपको, है ना। देखो श्लोक याद हो जाए तो वेल एंड गुड, नहीं याद हो रहा था फिर ये रिटर्न पे, क्योंकि श्लोक तो आपको बुक में मिल जाएगा वैसे, है ना, लेकिन ये तरीका नहीं मिलेगा। तो मैंने किस तरीके से याद किया वो मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे बच्चों को फर्स्ट ईयर में बहुत कंफ्यूजन होता है, याद ही नहीं रहती चीजें, तो वो याद करवाने की कोशिश कर रहा। सद्य प्राण हरमन 19 कैसे याद रहेंगे, वो याद हो जाएंगे, है ना। अब ये कब याद होगा, जब आपने सेकंड वीडियो देख रखी है सिचुएशन वाली, कि कहाँ पर कौन सा मर्म होता है। ठीक है, उसके बाद यदि बात करेंगे अगली क्लास में अपन रचना के अकॉर्डिंग, कि रचना के अकॉर्डिंग तो देखो वैसे तो मैंने श्लोक में ही लिखा है। ठीक है, तो अगले वाले वीडियो में देखेंगे अपन। ठीक है, फिर आपको त्रिमर्म में भी बताऊंगा मैं। सो थैंक यू। यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक, कमेंट और शेयर करना। थैंक यू।